अब भगवान जो लीला कर रहे हैं बहुत सावधान होकर के श्रवण करेंगे। ऐसे रस में भगवान प्रवेश कर रहे हैं ब्रज के। प्यार से बोलो जय श्री राधे। बड़े भाव से प्रेम से सावधानी पूर्वक आप श्रवण करेंगे। ऐसे रस में भगवान प्रवेश कर रहे हैं जिसमें सामान्य व्यक्ति की पहुंच नहीं है। इस रस को पाने के लिए बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र मुनीश्वर हजारों हजारों वर्षों की तपस्या करते हैं, तब ये रस मिलता है। ये रास कोई सामान्य लीला नहीं है। जो हम कहें कि भगवान ने बस नाच किया, ये सब सामान्य नहीं। इस रास रस को पाने के लिए भगवत रसिक जी कहते हैं 7 ड्योढ़ियां पार करनी पड़ती है, 7 सीढ़ियां पार करनी पड़ती कि प्रथम सुनिए भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय राधेभ्यास भक्ति नव भाते बखाने, तृतीय करे गुरु दक्ष समुझि सर्वज्ञ रशीलो, चौथे होए विरक्त बसे वनराज बशीलो, 5 में भूले देह सुध और छठी भावना रास की, 7 में पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। श्री राधे। तो प्रथम सुनिए भागवत, पहले भागवत की कथा सुनो। रास में जाने की विधि बता रहे हैं। जिनको जाने की इच्छा हो बताएं। वास्तविक रास में पहला काम है प्रथम सुनिए भागवत, पहले भागवत की कथा सुनो। और फिर भागवत में वेद व्यासी ने 9 प्रकार की जो भक्ति बता रखी है वह 9 प्रकार की भक्ति का अवगहन करो। द्वितीय करे प्रथम सुनिए भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भगवान की कथा किससे सुननी है? भगवान के भक्त के मुख से सुननी, सामान्य जीव के मुख से नहीं सुननी, सांसारिक विषयी प्राणियों के मुख से नहीं सुननी। नहीं तो कथा सुनाने के लिए भारतवर्ष में हर व्यक्ति तैयार बैठा है, जिससे मर्जी दुनिया भर की कथा सुन लो, पर संसारी में फंसे हुए व्यक्ति से भगवान की कथा नहीं सुननी। किससे सुननी है? प्रथम सुनिए भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, और द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरा नंबर है जो वेद व्यासी ने 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया है, वो 9 प्रकार की भक्ति अपने जीवन में उतारनी है, वैसे भक्ति करनी है जैसे भागवत में लिखा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति करनी। और जब ऐसा लगे कि अब भगवान के पाने की इच्छा प्रबल हो गई है, तृतीय करे गुरु दक्ष। तीसरा नंबर है किसी आप्त पुरुष संत को, भगवान के भक्त को अपने गुरु रूप में वरण करें, सतगुरु चरणाश्रय ग्रहण करें। और सतगुरु चरणाश्रय ग्रहण कर उससे पहले तो भागवत के अनुसार भक्ति करनी है, पर जब सतगुरु चरणाश्रय हो गया तो जैसी आज्ञा गुरुदेव करें वही भक्ति, वैसी भक्ति करनी। और जैसे आज्ञा करे वैसी भक्ति करोगे तो हमारा कल्याण होगा। वृंदावन के महान रसिकाचार्य संत श्री गया प्रसाद जी, पंडित श्री गया प्रसाद जी कहते हैं, बोले जीव के कल्याण का सबसे बड़ा साधन यह है कि सतगुरु भगवान के श्री चरणों में अपने आप को बेच दे। कैसा आश्रय लेना है? ऐसा आश्रय लेना है जैसे हमारा ये कपड़ा है,
ये कपड़ा जैसे हमारे आश्रित है, ऐसे सदगुरुओं का आश्रय लेना है। प्यार से बोलो जय श्री राम। भगवान का आश्रय, गुरु का आश्रय, संत का आश्रय कैसा होना चाहिए? जैसे हमारा वस्त्र है, ये वस्त्र कैसा है? इस वस्त्र को हमने ऐसे बांध दिया तो इसने हमसे ये नहीं पूछा कि तुमने ऐसा क्यों बांधा। ऐसे कपड़े को ऐसे खोल करके हम कंधे में डाल देंगे तो वो हमसे नहीं पूछेगा कि अब कंधे में क्यों डाल दिया। और चाहो तो हम इसको खोल करके अपने सिर पे बांध दें, ऐसे पगड़ी बना दें इसकी। और चाहें तो तौलिया की जगह इसको नीचे लपेट करके स्नान करने चले जाएं। लेकिन ये वस्त्र हमसे ये नहीं पूछ सकता है कि तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। और किसी महात्मा को जरूरत पड़े तो फाड़ करके उसी की लंगोटी बना दे। और किसी को लगे कि कोई व्यक्ति अच्छा है तो उठा करके ये कपड़ा उसको दे दूं कि लो भाई ये तुम्हारे लिए है। तभी ये नहीं कहेगा कि आपने हमको क्यों त्यागा, क्यों इसको दिया। ऐसी जैसा कहें, जैसा करें, जैसा उपयोग करें, ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसा आश्रय, ऐसा दासत्व होना चाहिए। तीसरा नंबर है तृतीय करे गुरु दक्ष समुझ सर्वज्ञ रशीलो, चौथे हो विरक्त। चौथा नंबर है संसार की आसक्ति का त्याग। ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरे धन है, ये मेरा अपना है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। ये आसक्ति जो है, इस आसक्ति को त्यागना और ठाकुर जी से जोड़ना। और पांचवा जो है, चौथे बसे बनराज बसीलो, सब आसक्ति छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन का वास करना, ठाकुर जी के यहाँ वास करना। रास में पहुंचने की विधि बता। वृंदावन में जाकर के क्या करना? पांच में भूले देह सुध, ऐसा भजन करना, ऐसा भजन करना है ये शरीर की सुध बुध न रहे, ये शरीर के भूख प्यास की चिंता न रहे, ये शरीर को कुछ मिले तो ठीक, ना मिले तो और ठीक, उसी आनंद में रह करके भजन करे। वहां ऐसा आराम न करे कि बढ़िया बढ़िया से बढ़िया होटल में कमरा ले लिया, एसी वाला कमरा ले लिया, वहां जाकर के रहने लग गए। और नहीं तो कहे कि हम तो वृंदावन वास कर रहे हैं, वहीं से धंधा पानी शुरू कर दिया, जमीन खरीदने बेचने लग गए। इस वृंदावन वास से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। निष्ठा पूर्वक वृंदावन का वास करना, यदि कोई करना चाहे तो इस विधि से करना चाहिए कि हमें ये भान न रहे कि हमें भोजन पानी की भी चिंता न रहे। पांच में भ्योले देह सुध, तब छठी भावना रास की। तब आती है भावना, रास की भावना आती है। और भाव जब जीवन में आ गया तब फिर रसिकाचार्य हमें अपना लेते हैं। और फिर स्वामी हरिदास जैसे महान रसिकाचार्यों की कृपा हो जाए तो तब हमें रास में प्रवेश मिल जाता है। सात में पावेरी तिरस, श्री स्वामी हरिदास। कितना कठिन है, ये मत समझना कि ये कोई बहुत सरल काम है। हमसे कोई ये कहे हम अपने जूते चप्पल का भी त्याग नहीं कर पाते ठीक ढंग से, प्यार से बोलो जय श्री राम। इतनी आसक्ति बनी हुई होती है कि कोई व्यक्ति भगवान की कथा में जाता है, मंदिर में जाता है, अपने पैरों का जूता भी ऐसी जगह उतारता है जहां भगवान भी दिख जाए और जूता भी दिख जाए। एक महात्मा से हमने एक बात सुनी, बोले लोग मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी जहां से ठाकुर जी भी दिख जाएं और जूता भी दिख जाए, ऐसी जगह जूता खोलते हैं। और जब स्तुति करते हैं तो ठाकुर जी को देखते रहते हैं और जूता भी देखते रहते हैं। तो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता ठाकुर जी और च पिता त्वमेव जूता। तो इधर भी देखते रहते, उधर भी देखते रहते कि ताकि जूता कहीं कोई न ले जाए। ऐसी आसक्ति संसार के खाली जूते में बनी रहेगी। कई कई लोगों की इसी बात की टेंशन हो जाती कि मेरे बाल गिरने लग गए। अब बालों से इतनी आसक्ति है, गिर जाएं तो गिर जाएं, क्या फर्क पड़ता है, कोई घाटा तो होने, कोई पेंशन तो नहीं मिल रही है इन बालों को। किसी को कोई पेंशन मिल रही हो तो बताओ भाई। ये सफेद हो जाएं, गिर जाएं, कट जाएं, समाप्त हो जाएं, कोई घाटा नुकसान तो है नहीं हमारे हिसाब से।
लेकिन इनसे भी जो किसी काम के नहीं है बाल, इनसे भी इतनी आसक्ति है कि इनको सजाने संवारने के भी लोग 5-5, 10-10 हजार रुपए हमने सुना है खर्च करते हैं। पता नहीं वो कौन सा कार्यक्रम होता है जिससे ये बाल पर जो है 5-10 हजार रुपए हमने सुना है कि ऐसे इतना बालों पर लगता है। बताओ, जो किसी काम का नहीं है। पहले तो शरीर मुर्दा है और उस पर ये बाल मुर्दा है। सबसे बड़ा मुर्दा ये बाल हमें शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे तूने भी हो जाना है। जैसे काटने से जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता बालों पर। बाल कट जाए तो फर्क पड़ता है, कैंची से काट दो, चाहे चाकू से काट दो, किसी से काट दो, बस नीचे मत काट देना, तब तो दर्द होगा। बस ऊपर ऊपर चाहे छील दो, काट दो, कुछ भी कर दो, कुछ नहीं होने वाला, तो मुर्दा ही तो है। जला दो, नीचे न जलाओ खोपड़ी पर, बाल ऐसे रख के आग में जलाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ऐसे मुर्दे को है उसको जला दो, काट दो, तोड़ दो, पीट लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो ये भगवान ने इसलिए बाल दे रखे हैं कि भाई तुमने भी मुर्दा हो जाना है। इसको देख करके समझ लो कि तुम मुर्दा हो। लेकिन हम उस मुर्दे को सजाने संवारने के चक्कर में उसी में 5-10 हजार रुपए खर्च करने लग गए। इतनी आसक्ति बालों पे है, इतनी आसक्ति जूतों पे है, इतनी आसक्ति कपड़े पे है। थोड़ा सा खरोंच आ जाए, जल जाए, खराब हो जाए, बड़ा मुश्किल। ऐसी आसक्ति संसार में बनी रहेगी। अब बताओ भगवान की प्राप्ति कैसे हो? तो 5 में भूले देह सुध, छठी भावना रास। बड़ा कठिन काम। श्री रसिकाचार्य संत कहते हैं, ललिता सखी उपासना जो सिंघिनी को छी, जो सिंघिनी को छीर, करे रहे कुंदन के वासन, या बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। इतना कठिन है इस रस को प्राप्त करना, जैसे कोई सिंघनी का दूध दूहने के बाद कहे कि भाई सिंघनी जो है, सिंह, उसका दूध दूह करके आओ। तो यहाँ लोग गाय का दूध दूहने में भी लोगों को डर लगता है कहीं लात ना मार दे। तो बताओ अब सिंघनी का दूध कौन दूहेगा? और वो दूध भी ऐसा है, या बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। वो या तो सोने के पात्र में टिकता है और या फिर उस सिंघनी का जो बच्चा है उसके पेट में टिकता है, और कहीं टिकता नहीं। सिंघनी जब दूध की धार छूट जाती है तो पत्थर टूट जाते हैं। पत्थर पर यदि सिंघनी का दूध गिर गया तो पत्थर चटक जाता है, टूट जाता है। तो हमको या तो कुंदन के बासन बन जाओ, या तो सोने के बर्तन बन जाओ। सुखदेव जी, सनकादि जी, नारद जी जैसे सोने के बासन बन जाओ भजन करके, और या तो फिर रसिकाचार्यों के वत्स बन जाओ, उनके बच्चा बन जाओ। और रसिकाचार्य ही बड़े प्रेम से, लाड से, भाव से, वात्सल्य से वो सिंघनी का दूध हमें पिवा देंगे और रस हमें प्राप्त करवा देंगे। यही है रास रस। इसी को सुखदेव जी प्रकट करना चाहते। हम रास में प्रवेश करने के अधिकारी तो नहीं हैं, पर भैया कम से कम सुन तो सकते हैं, सुन करके आनंद ले सकते हैं। तो भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका, विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। उन रात्रियों का स्मरण भगवान ने किया जिनका वादा करके गोपियों से गए थे कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम तुम्हारे संग रास करेंगे। और ठाकुर जी रास को प्रारंभ करने से पूर्व जो है श्री सुखदेव जी महाराज ने पहले भगवान शब्द का प्रयोग किया। भगवान शब्द क्यों किया? बोले भगवान शब्द कहने से यह निश्चित हो गया कि यह भगवान की लीला है, कोई सामान्य लीला नहीं है। ये संसार के प्राणी की लीला नहीं है, ये संसार के जीवों की लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है। इसे समझने का प्रयास करो, क्योंकि 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनमें रहते हैं उन्हीं को भगवान कहते हैं।
छह षड ऐश्वर्य विद जो होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान में छह ऐश्वर्य विद्वान रहते हैं। ऐश्वर्यम चा समग्रम चा धर्मम चा यशस्श्रियम ज्ञान वैराग्य इत्येवा सन्ना भग इतर नाम। ये छह प्रकार के ऐश्वर्य भगवान में सदा सर्वदा विराजमान है। और भक्तमाल में भगवान की जो व्याख्या की गई है वो दूसरी है। क्या व्याख्या की गई है? प्रियादास जी महाराज ने भक्ति भक्त भगवंत गुरु, इसमें भगवान शब्द की जो व्याख्या की कि वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे। हरे दूर ईसिता को पांडवन सो करी है। हरे दूर ईसिता को पांडवन सो करी है। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे। हरे दूर सीता को पांडवन सो करी है। धरे दूर सीता को पांडवन सो करी है। भगवान कौन है? बोले जो अपने ऐश्वर्य को किनारे धर करके अपने भक्तों के साथ में ऐसे हो जाते हैं जैसे सामान्य व्यक्ति, सामान्य मनुष्य के जैसे हो जाते। यही भगवान की भगवत्ता है। इसलिए प्रथम स्कंध में 3 विभाग कर दिए गए। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सप्तते। बोले एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है, एक भगवान है। अलग अलग हैं? बोले नहीं, अलग अलग तो नहीं है, तो एक ही, लेकिन अवस्था की दृष्टि से अलग अलग हैं। जैसे जल में, बर्फ में और वाष्प में कोई अंतर नहीं। अंतर है? एक जब जल गर्म करते हैं तो ऐसे हवा बन के, भाप बन करके जल उड़ता है, वो भी जल है। और जब बहुत ठंडा कर देते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, और सामान्य वो बहता हुआ जल है। तो चीज तो एक ही है। अब उसको एक कह लो चाहे 3 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई वाष्प भी वही है, जल भी वही है, बर्फ भी वही है, पर तीनों के गुण अलग अलग हैं। अब कोई सारे संसार में वो जल उड़ रहा है हर समय, यहाँ चारों तरफ जल ही जल है। भाई वाष्प उड़ता है ना, बाद में जो ओस निकलती है कहाँ से आती है? यहाँ वातावरण में जल है। आपको प्यास लग जाए और आप कहो कि हमें जल चाहिए, और कोई कहे कि यहाँ तो उड़ रहा है, ऐसे ऐसे मुंह कर लो, हाँ हाँ करके वो अंदर चला जाएगा जल, प्यास बुझ जाएगी, बुझ जाएगी। अब कोई कहे कि चलो जल पी लेते, जल अलग अलग, जल तो है, ऐसे सांस खींच करके तुम इस जल से प्यास नहीं बुझा सकते। उसके लिए तुम्हें किसी जल के स्रोत का आश्रय लेना पड़ेगा, जहां से जल बह रहा होगा उसे पी करके तब काम बनेगा। अब देखो प्यास बुझेगी जल से, वाष्प से नहीं बुझेगी। लेकिन जो काम वाष्प करता है वो जल भी नहीं कर सकता है। और फिर दूसरी बात है, जल को हम हाथ में पकड़ नहीं सकते, लेकिन जल जब बर्फ बन जाती है तो चाहो उसे ऐसे पलट दो, चाहे ऐसे पलट दो, चाहे जहां मर्जी रख दो, चाहे हाथ में रख दो, चाहे कुछ भी बना दो उसको, और जो काम फिर वो बर्फ करती है फिर वो जल नहीं करता। अलग अलग अवस्थाएं हैं, है वस्तु एक ही। वैसे ब्रह्म के भी 3 अवस्थाएं हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्द थे। पहला नंबर जो ब्रह्म है वो निराकार निर्गुण है। दूर से किसी ज्ञानी महापुरुष को, जिनको बहुत बड़ी ऊंची जिनकी अवस्था होती है, उनको प्रकाश रूप में वो ब्रह्म दिखाई पड़ता है। वे कहते हैं भगवान हमको दिख गए, क्योंकि भगवान निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में वो प्रकाश रूप में दिखाई पड़ रहा, हमको अनुभव हो रहा। और दूसरे हैं परमात्मा। बड़े बड़े योगियों तपस्वियों को वही परमात्मा आकृति रूप में दिखाई पड़ते हैं।
दिखाई पड़ते हैं, बस दिख गए हो गया, एक बार दिख गए हो गया, अंतर्ध्यान हो गए, यही परमात्मा है। और तीसरा नंबर है भक्तों का। जब भगवान अपने भगवान अवस्था में आते हैं, ब्रह्म अपने भगवत्ता में आता है, भगवान की अवस्था में आता है, तो भक्तों के साथ में खेलने लग जाता है। फिर वो कभी उनकी गैया चराए, कभी माखन खाए, कभी जो है कुश्ती खेले, कभी कबड्डी खेले, कभी जल में क्रीड़ा करे, कभी रास करे। ये भगवान के काम हैं। जब भगवान बिल्कुल क्रियात्मक हमारे संग हो जाते हैं, बहुत करीब हो जाते हैं, तब उन्हें भगवान कहा जाता है। सदे ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सप्यते। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई? प्यार से बोलो जय श्री राधे। तो भगवान पिता रात्रि शरतो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। अब भगवान ने एक लीला का विचार किया। ये भगवान विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये लीला करने वाले जो हैं वो भगवान ही हैं। और भगवान ने सोचा कि हमारे पास मन नहीं है। भगवान ने मन का निर्माण किया और रास में प्रवेश करने के लिए योग मायाम उपाश्रिता, योग माया का आश्रय। योग माया कौन है? श्री राधा जी ही योग माया है। भगवान की तीन माया है। एक माया है सौ मोहिनी माया, एक है विमुख जन मोहिनी माया, और एक है स्वजन मोहिनी माया। विमुख जन मोहिनी माया वो है जिसने सारे ब्रह्मांड को नचा रखा है, और विमुख जन मोहिनी माया है जिसके चक्कर में हम और आप सब फंसे पड़े। कौन ऐसा है जो उस माया को जीत सकता है? कोई उस माया को जीत नहीं सकता। बड़ी खतरनाक माया है वो। और दूसरी माया है भगवान की स्वजन मोहिनी माया। अपने भक्तों को अपनी लीला में अपने भक्तों को सहायक बनाने के लिए अपनी माया का प्रयोग करके अपने भक्तों में थोड़ा सा माया का प्रभाव भगवान करते हैं। उससे भक्तों का कुछ अनिष्ट नहीं होता, पर वो ठाकुर जी की लीला कथा में सम्मिलित हो जाते हैं। उसे स्वजन मोहिनी माया कहते हैं। और एक माया ऐसी है जो भगवान को ही मोहित कर देती है, वह है भगवान की योग माया। श्री राधा, श्री सीता, श्री लक्ष्मी। ये लक्ष्मी, सीता और राधा ये भगवान की स्वजन मोहिनी माया। इस माया के चक्कर में भगवान स्वयं भी कभी कभार आ जाते हैं। ऐसी विचित्र माया है जो ठाकुर जी को ही अपनी उंगलियों पर नचा देती है। प्यार से बोलो जय श्री राम। वो योग माया श्री राधा है। उसी योग माया का आश्रय लेकर के रास में प्रवेश किया जाता है। श्री योग माया उपाश्रिता ससेवये सवैवास्ति बंसी तत्प्रेम रूपिका। कौन है राधा और कौन है कृष्ण? बोले सवै सह ससै वास्ति ही। जो राधा है वही कृष्ण है, वह कृष्ण है वही राधा है। और उन दोनों का प्रेम जब सम्मिलित हो जाता है तो वो प्रेम बंसी के रूप में प्रकट हो जाता है। बंसी उनकी प्रेम रूपिका है। और योग माया राधा कैसी है? राम जी जब वाटिका में गए थे उसी समय सीता जी भवानी माता की पूजा करने के लिए आई, और सीता मैया को भी देखा नहीं है। सीता मैया के कैसी माया है आपको बता रहे हैं। राम जी जैसे महान मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे वृंदावन के ठाकुर जी थोड़ा इधर उधर करें तो बात समझ में आती है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी विमोहित करती है स्वजन मोहिनी माया। अभी सीता जी को देखा नहीं है, केवल उनके नूपुरों की झनकार जो सुनी तो राम जी कहते कंकन किंकेने नूपुर ध्वनि सोने। कंकन किंकेने नूपुर ध्वनि सोने। कहत लखन शन राम हृदय गुने। कहत लखन शन राम हृदय गुने।
ऊंचा शब्द है। राम जी कहते हैं ऐसा लगता है कामदेव ने ही डंके पर चोट मार के मानो विश्व को विजय करने का संकल्प ले लिया। तात जनक तनया सोही धनुष जग जही कारण होई, जिन्हीं देखी मोर मन क्षोभा। अरे इनको देख करके तो मेरे मन में भी क्षोभ हो रहा है। ये है योग माया का प्रभाव। इसलिए भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, योग माया उपाश्रिता। योग माया का आश्रय लिया और भगवान ने बंसी का वादन किया। और जैसे देखो, आज से पहले जब बांसुरी बजती थी तो भगवान की बांसुरी सुनकर के सारा ब्रह्मांड लालायित हो जाता था, पागल हो जाता। लेकिन आज भगवान ने जो बांसुरी बजाई वो किसी ने नहीं सुनी। किसी ने भगवान की बांसुरी नहीं सुनी, ब्रह्मांड में किसी जीव ने नहीं सुनी। लेकिन बांसुरी बजी और किसने सुनी? आ जगमुरन्यो नमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडलः। आज जो बांसुरी बजी वो किसी ने नहीं सुनी, केवल उन गोपियों ने सुनी जिन गोपियों के मन को भगवान ने हरण कर दिया। जिन गोपियों के मन को भगवान ने स्वयं हरण किया है, उन्हीं गोपिकाओं ने बांसुरी सुनी। और बांसुरी सुन करके ऐसा नहीं, एक एक गोपी को अपना अपना नाम सुनाई पड़ रहा है। और ऐसा नहीं कि बांसुरी सुनी हो और तब आराम से तैयार होकर के, स्नान करके, बढ़िया वस्त्र पहन करके, मेकअप करके, बाल बना के, बाल संवार के तब निकली हूं। जिसने जो जैसी जहां जिस अवस्था में थी, बस उसी अवस्था में बांसुरी सुनकर वो काम वहीं छोड़ करके दौड़ पड़े। हमारी तरह नहीं कि छत में खड़े होकर के ये विचार करते रहें कि कब कथा जो है आरती की बारी आ जाएगी, सब आरती का मंत्र बोलने लग जाएंगे, तब चलेंगे घर से। ठीक प्रसाद जब मिलेगा तब प्रसाद के लिए पहुंचेंगे। कथा में क्या करना, प्रसाद तो बाद ही में मिलेगा, बीच में तो मिलने वाला नहीं। अब एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए कि बीच में भी प्रसाद मिले। तो जो प्रसाद के लालची हैं वो पहले आ जाएं थोड़ा, कि बीच में भी मिलता है, भैया पहले निकलो, नहीं जो प्रसाद मिलता है वो छूट जाएगा। कैसी दशा है हम लोगों की, कैसा मन है सेवा के लिए, कैसा मन है कथा के लिए। और जिससे पूछो कि कथा में क्यों नहीं आए, लेट क्यों, बहाने तैयार रहते हैं बिल्कुल। ऐसे ऐसे बहाने बनाकर बहाने सब तैयार बैठे हैं। पूछेंगे कि कथा में, अरे कथा में क्यों नहीं आए, इसका तो भाव ही नहीं होना चाहिए। प्रेम है, भाव है, तो चाहे लाख काम पड़ जाए, लाख समस्याएं आ जाए, लाख विवस्थाएं आ जाए, दौड़ के आना चाहिए। ये गोपियों ने ऐसा नहीं देखा कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ, कैसा रह गया, कहां रह गया, कुछ विचार नहीं किया, दौड़ पड़े। दुह्यन्त्यो वियो कश्चिदोहं हित्वा समुत्सुकः पयोधि श्रित्य संयावा मनद भाष्या परायय। दौड़ पड़ी ये गोपियां, गाय का दोहन कर रही थी और दोहनी पटक के चली आई। एक परमिशन कर रही थी और चमचा पटक के चली आई। एक जो है श्रृंगार कर रही थी, आधा अधूरा श्रृंगार करके चल पड़ी। एक स्नान कर रही थी तो जैसे साबुन लगा सारे शरीर पर, ऐसे ही वस्त्र पहनकर चल पड़ी। लिम्पन्त्याय प्रव्रजन्तो अंजन्त्या काशलोचने व्यक्तस्तवस्त्राभरणा कासित कृष्णान्तिकं ययो। उल्टे सीधे वस्त्र पहन लिए, जो जहां नहीं पहनना चाहिए वहां पहन लिया, उल्टा सीधा श्रृंगार कर दिया, दौड़ पड़ी गोपिका। नहीं मैं श्याम मनाना ने चाहे लोग बोले या बोले, नहीं मैं श्याम मनाना ने चाहे लोग बोलियां बोले, नहीं मैं श्याम मनाना ने चाहे लोग बोले या बोले, नहीं मैं श्याम मनाना ने चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोले या बोले, चाहे
चाहे लाख बोलियां बोले। नहीं मैं शाम मनाना ने चाहे लोग बोलियां बोले। नहीं मैं शाम मनाना ने चाहे लोग बोलियां बोले। नहीं मैं शाम मनाना ने चाहे लोग बोलियां बोले। नहीं मैं शाम मनाना ने चाहे लोग बोलियां बोले। रोगण कहंदे रोगन मैनो कोई। लोकी मैनू रोगण कहंदे रोगन मैनो कोई। लोकी मैनो रोगण कहंदे रोगन मैनो कोई। लोकी मैनू रोगण कहंदे रोगन मैनो कोई। जगदा वेख्या श्याम प्यारा मैं तारो गण होए। 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 मेरा रोग पुराना ने चाहे लोग बोलियां बोले। मेरा रोग पुराना ने चाहे लोग बोलियां बोले। नहीं मैं शाम मनाना ने चाहे लोग बोलियां बोले। मैं शाम मनाना ने चाहे लोग बोलियां बोले। अरे ओ जय हो। लोकी मैनो रोगण कहंदे रोगन मैनो कोई। लोकी मैनू रोगण कहंदे रोगन मैनो कोई। जगदा वेख्या श्याम प्यारा मैं तारो गण होए। जगदा वेख्या श्याम प्यारा मैं तारो गण होए। मेरा रोग पुराना ने चाहे लोग बोलियां बोले। मेरा रोग पुराना ने चाहे लोग बोलियां बोले। नहीं मैं शाम मनाना ने चाहे लोग बोलियां बोले। नहीं मैं शाम मनाना ने चाहे लोग बोलियां बोले। छट सारे रिश्ते में श्यामा आई तेनो मनावण। छठ सारे रिश्ते में श्यामा आई तेनू मनावण। ओ छट सारे रिश्ते में श्यामा आई तेनो मनावण। छठ सारे रिश्ते में श्यामा आई तेनू मनावण। ओ टब्बर सारा छड़ आए पीछे तेनो रंग लगावण। टब्बर सारा छड़ आए पीछे तेनू रंग लगावण। तेरे रंग रंग जाना ने चाहे लोग बोलियां बोले। तेरे रंग रंग जाना ने चाहे लोग बोलियां बोले। नहीं मैं शाम मनाना ने चाहे लोग बोलियां बोले। नहीं मैं श्याम मनाना ने चाहे लोग बोलियां बोले। नहीं मैं शाम मनाना ने चाहे
कर लेने मेरे घर वाले, लख रोकड़ दी कोशिश कर लेने मेरे घर वाले, लख रोकड़ दी कोशिश कर लेने मेरे घर वाले, लख रोकड़ दी कोशिश कर लेने मेरे घर वाले। पिता कैद न होया चाहे लख लगा लो ताले, पिता कैद न होइया चाहिए लख लगा लो ताले, पिता कैद न होया चाहे लख लगा लो ताले, पिता कैद न होइया चाहे लख लगा लो ताले। ताले तोड़ के आना ने चाहे लोग बोलिया बोले, ताले तोड़ के आना आने चाहे लोग बोलिया बोले, नहीं मैं शाम मनाना ने चाहे लोग बोलिया बोले, मैं शाम मनाना नहीं चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लख बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लख बोलिया बोले, नहीं मैं शाम मनाना ने चाहे लोग बोलिया बोले, मैं शाम मनाना नहीं चाहे लोग बोलिया बोले, नहीं मैं शाम मनाना ने चाहे लोग बोलिया बोले, मैं शाम मनाना नहीं चाहे लोग बोलिया बोले, नहीं मैं शाम मनाना ने चाहे लोग बोलिया बोले, मैं शाम मनाना नहीं चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लख बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लख बोलिया बोले, नहीं मैं शाम मनाना ने चाहे लोग बोलिया बोले, मैं शाम मनाना नहीं चाहे लोग बोलिया बोले, नहीं मैं शाम मनाना ने चाहे लोग बोलिया बोले, मैं शाम मनाना नहीं चाहे लोग बोलिया बोले, नहीं मैं शाम मनाना ने चाहे लोग बोलिया बोले, मैं शाम मनाना नहीं चाहे लोग बोलिया बोलिया बोले, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की रस जय बिहारी सरकार की। जय। तो अंतर गृह गता काशी गोप्यो लब्ध विनिर्गमः कृष्णम तद भावना। तो सब भोजन परोस रही है, भोजन परोसना छोड़ दे, जो वस्त्र बदल रही है वो उस काम करना छोड़ दे, एक जो है वो गाय का दोहन कर रही है, गाय का दोहना छोड़ दे, भोजन बना रही भोजन बनाना छोड़ दे, भोजन कर रही है भोजन करना छोड़ दे, भागने लग जाए। विचार करो, अब बताओ घर का कोई व्यक्ति उसे जाने देगा? घर वाले उसे जाने देंगे? पुरुष लोग रोकेंगे नहीं, जो लोग होश हवास में हैं वो रोकेंगे नहीं। भागवत जी में लिख रही है अंतर गृह गता काशित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद भावना युक्तम दध्योर्मीलित लोचन। इनको बंद कर दिया गया, अंदर पकड़ लिया गया। कहा तो एक के ले जा रहा है, पर वो एक के साथ जो घटना हो रही वही घटना सबके साथ हो रही है। एक की घटना का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी, लेकिन वस्तुतः महात्माओं का चिंतन कहता है कि वो घटना एक के साथ नहीं हुई, वो प्रत्येक गोपी के साथ में वही घटना। प्रत्येक गोपी को रोक करके और कमरे में बंद कर दिया गया, अंतर्गृह गतः काश्चित। और जैसे इन गोपियों को अंतःग्रहण में बंद किया गया, भयंकर विरह वेदना निकली और उससे उन्होंने पार्थिव देह का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण करके ठाकुर जी के पास गए। अरे भैया, ये सामान्य देह से रास जैसा रस प्राप्त नहीं हो सकता। रास जैसे रस को प्राप्त करने के लिए दिव्य देह को दिव्य बनाना पड़ता है। गोपियों को बंद कर दिया गया, दिव्य देह धारण करके गई गोपी। एक बात प्रमाण ये है यहाँ पर, और अंत में भी जब रास पंचाध्याय पूर्ण हो जाती है तब भी सुखदेव जी वहां कहते हैं स्वान स्वान दारान ब्रजोकशान। जितने गोप ग्वाल थे उन्होंने अपने अपने पत्नियों को अपने पास ही में देखा, उनको नहीं लगा कि वो सब चले गए।
तो गया कौन था भाई? वस्तुतः जो संसारी देह था, ये पार्थिव पंच भौतिक देह है, ये तो गोपियों का वहीं रह गया, वृंदावन में वहीं रह गया घर में। लेकिन जो दिव्य देह था जिससे ठाकुर जी का मिलन होता है, वही दिव्य देह धारण करके वो चले। और जब उनका देह छूट गया तो उनके पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो गए। सुखदेव जी कहे दुस्सहा प्रेष्ठ विरह ते प्रताप दुता शुभ ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेषा निवृत्त्या क्षीण मंगल। कितनी बड़ी गजब की बात, कितनी सुंदर बात कहे। जब इनको अत्यंत विरह हुआ, ठाकुर जी का विरह हुआ, रोक दिया गया इनको, तो इनकी विरह की वेदना में इनके जितने पाप थे वो जल करके नष्ट हो गए। जन्म जन्मांतर के पाप जलकर नष्ट हो गए। और जब ये गोपिकाएं का पाप जल करके नष्ट हो गया और ये भगवान के पास जाने लगी दिव्य देह धारण करके, तब ठाकुर जी को मिलने की जो प्रसन्नता हुई, जो आनंद हुआ, जो सुख मिला, उस सुख के ब्याज में जो है उन गोपिकाओं का जितना मंगल था, जितना शुभ कर्म था, जितना पुण्य था, वो सारा का सारा पुण्य भी जल करके नष्ट हो गया। इसलिए भैया जब पुण्य और पाप दोनों नष्ट हो जाए तब भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के पास जाने के लिए पुण्य और पाप दोनों को नष्ट करना पड़ता है। भगवान का भक्त पुण्य इसलिए नहीं करता कि मुझे पुण्य मिले, और पुण्य केवल इसलिए करता है कि इस पुण्य को देख करके मेरे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक कर्म भगवान के भक्त का भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे वैकुंठ मिलेगा, मुझे मोक्ष मिलेगा, कुछ नहीं। क्योंकि भगवान के भक्त को सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, भगवान के उपासक तो मोक्ष भी ग्रहण नहीं करते। फिर स्वर्ग आदि लोकों की और इस लोक और परलोक के सुख की तो कहना ही क्या। जब ये भगवान के पास गई, भगवान ने सुंदर स्वागत किया और फिर भगवान ने गोपियों को पूछा कि गोपियों, इतनी आधी रात को तुम घर से क्यों निकले और क्यों आई हो मेरे पास? अर्जन्ने सा घोर रूपा घोर सत्वान सेविता प्रत्यात ब्रजम नेह स्तेयं स्त्रीभिः सुमध्यमः। अरे मध्यमाओं, अरे सुंदरियों, तुम इस आधी रात को घर छोड़ करके क्यों आई हो? अब गोपियां चक्कर में पड़ गई। पहले बांसुरी बजाते हैं, हमारा नाम लेते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं, और जब पास में आ गए तो कहते हैं क्यों आई हो। ये बड़ी समस्या है। गोपियां कुछ नहीं बोली, शांत भाव से स्तब्ध रह गई, चकित रह गई, देख रही, सुन रही है। अरे तुम इतनी रात को तुम बोलते क्यों नहीं हो? मातरा पितरा पुत्रः भ्रातरा पतयश्च वा विचिन्वन्ते अपश्यन्तो मां कृडवं बन्धुसाध्वशम्। अरे तुम्हारे माता पिता भाई बंधु पुत्र पति, तुम्हारे सास ससुर, ये सब तुमको ढूंढ रहे होंगे, जाओ घर जाओ। अच्छा तुम वन देखने के लिए आई थी ना, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, बढ़िया अच्छा वन है, तो ठीक है, तुमने वन देख लिया, सुंदर सुंदर बयार चल रही है, चंद्रमा छिटक रही है, पुष्पों की सुगंध फैल रही है, ठीक है अब चले जाओ, देख लिया वन, अब जाओ। फिर भी गोपियां कुछ नहीं बोली। तब भगवान ने एक विशेष धर्म पर चोट की, जो नारी का सबसे बड़ा धर्म है, पातिव्रत्य धर्म। प्यार से बोलो जय श्री राम। बोले भर्तृ शुश्रूषणां स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याणां प्रजानां च न पोषणम्
अरे पति की सेवा करना ही स्त्री का परम धर्म है। देखिए ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। पातिव्रत्य धर्म के बिना यदि स्त्री अपना कल्याण चाहती है, माताएं अपना कल्याण चाहती है, तो उनका कल्याण संभव नहीं। अपने माता पिता की अवहेलना करने के बाद कोई पुत्र कल्याण चाहता है तो उसका कल्याण संभव नहीं। आप ब्रह्मा जी को गुरु बना लो, लेकिन पुत्र यदि माता पिता की सेवा नहीं करता, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, उनकी अवहेलना करता है, उनको दुख देता है, कष्ट देता है, तो ब्रह्मा जी को गुरु बना लो, नारद जी को गुरु बना लो, सनकादिक को गुरु बना लो, वे भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। माताएं भी यदि पति के प्रति द्वेष है, दुराव है, पातिव्रत्य धर्म का पालन नहीं करती है, पति आज्ञा का पालन नहीं करती है, और जैसा पातिव्रत्य धर्म का नियम है उसका पालन नहीं करती है, तो आप सनत कादिकों को भी गुरु बना लोगे, ब्रह्मा जी को भी गुरु बना लोगे, तो भी उनका कल्याण नहीं हो सकता। पातिव्रत्य धर्म अत्यंत आवश्यक है। भगवान बोले तुम पतियों को छोड़ करके आए, उनकी प्रसन्नता के लिए स्त्री को कर्म करना चाहिए जिससे हमारे पति प्रसन्न हो। अच्छा, उसमें एक और बात है, और ध्यान देने वाले कुछ बातें और हैं जो बोलने लायक हैं। स्त्री को पातिव्रत्य धर्म का पालन करना चाहिए, पर कहीं कहीं लोगों में ऐसा भी विचार है कि पति के सिवा स्त्री को किसी दूसरे को गुरु धारण नहीं करना चाहिए। ये भी एक भ्रांति है लोगों में। पति का स्थान गुरु से बढ़कर है, गुरु के जैसा ही है। पर यदि आप केवल पति को ही गुरु माने बैठे हों, तो न तो संसार के किसी पति में हो सकता है वो सामर्थ्य, गुरु वाला सामर्थ्य है कि नहीं है। कल्याण के लिए हमें किसी न किसी गुरु को वरण करना पड़ता है। माताएं भी प्रपत्ति की अधिकारिणी हैं, कन्याएं भी प्रपत्ति की अधिकारिणी हैं। सबको गुरु बनाने का अधिकार है, सबको प्रपत्ति का अधिकार है, सबको शरणागति का अधिकार है। क्योंकि यदि हम केवल पति को ही गुरु माने तो जो गुरु के साथ मर्यादा का पालन होता है वो पति के साथ नहीं हो सकता है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। अरे गुरु की मर्यादा का पालन है, गुरु के आसन पर नहीं बैठना है, गुरु की सैया पर नहीं बैठना, कहां पति के साथ वो पालन होगा? तो गृहस्थी नहीं चलेगी। ऐसा पालन करने लगे। इसलिए गुरु अलग है, पति अलग है, पर गुरु जैसा आदर ही पति को मिलना चाहिए। यदि आप पति का अनादर करके किसी गुरु की शरण में जाते हो तो आपका कल्याण निश्चित नहीं है, फिर कल्याण नहीं हो। और ये भी यहाँ पर क्या बात लिखी है? दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोके सूर विपातके। पति चाहे दुस्सील है, क्रोध करता है, जोर से बोलता है, गाली गलौज करता है, तभी उसे उसका त्याग नहीं करना चाहिए। दुर्भग है, बेचारे के पास कुछ नहीं है, जगह जगह से ठुकराया हुआ, मान अपमान करके आया हुआ है, तभी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। निर्धन है, कमाई करता नहीं, जितनी कमाई है सब उड़ा देता है, खत्म कर देता है, तब भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। रोगी है, बहुत ज्यादा रोग उसको हो गया, तब भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जड़ है, मूर्ख है, और अब विवाह हो गया है तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि पापी है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, यदि किसी का पति पापी है, लोके सूरभ पातकी है, तो त्याग तो उसका भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ज्यादा देर रहना भी नहीं चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री राम। साथ रहने का मतलब ऐसा नहीं कि घर छोड़ के भाग जाओ, नहीं, मतलब ज्यादा संग नहीं करना चाहिए। उस पति का जो सेवा है वो सेवा शुश्रूषा करो, पर ज्यादा बातचीत नहीं करना, ज्यादा संग नहीं करना। और किसी का भी हो जो पातकी है उसका संग तो करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे कोई भी हो। सबका अपना अपना स्थान दे के सबको आदर करो, पर संग उसी का करो जो भगवान का भक्त है। हमारे पिता यदि भगवान का भक्त नहीं है तो पिता का आदर करो, पिता का सम्मान करो, पिता का सत्कार करो, पर पिता का संग मत करो। उनसे थोड़ा दूर ही रहो, दूरी बना के रखो, क्योंकि वो विषय वासनाओं में हमें डाल देंगे, भक्ति नहीं करने।
पति यदि भगवान का भक्त नहीं है तो भले ही उनकी सेवा करो, शुश्रूषा करो, आज्ञा पालन करो, जो बोले सो करो, परंतु वो भक्त नहीं है उनका संग ना करो। इतनी दूरी बनाए रखो कि उनका गुणगण हमारे में ना आ जाए, उनके जैसे हम कर्म ना करने लग जाए। श्री दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पतिर्स्त्री फिर नहातव्यो लोकेप्सु के। ऐसे पति का भी त्याग नहीं करना चाहिए। हे स्त्रियों, हे गोपियों, तुम पति का त्याग करके तुम हमारे पास क्यों आई हो? अब तो महाराज गोपियों को लग गई चोट। तुमने हमारे पातिव्रत धर्म को छेड़ दिया तो क्या समझते हो कि हम पतिव्रता नहीं है? तुम क्या समझते हो कि हम पातिव्रत का पालन नहीं कर रहे हैं, पतिव्रता धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं? तब इन गोपियों ने बोलना प्रारंभ किया। बड़ी सुंदर बात गोपियां बोल रही। यत पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्तिरंगम स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विधातयोक्तम् हस्तैव मे तदुपदेश त्वदेशे पृष्ठो भवास्तन भृताम किल बंधुरात्मा। भगवान, आप सोचते हो कि हम घर वालों को छोड़ के आई हैं, पर देखो आत्मा के रूप में आप ही सबके भीतर प्रकाशमान बन करके बैठे हो। अब हम चाहे उनकी सेवा करें चाहे आपकी सेवा करें, बात तो एक ही है। सबके भीतर भगवान आत्म रूप में विराजमान है और सबको भगवान ही चला रहे हैं आत्म रूप में। तो जब उनके भीतर भी आप हो, यहाँ आप सामने पूरे के पूरे खड़े हो, वहाँ तो आप अंश रूप में हो, प्रकाश रूप में हो, और यहाँ आप साक्षात हो, तो उनकी सेवा, आपकी सेवा छोड़ करके उनकी सेवा हम क्यों करें? ठीक उसी प्रकार जैसे एक मनुष्य है और फिर उस मनुष्य की फोटो है, तो फोटो भी आदरणीय सत्कार योग्य है। किसी के पिता की फोटो हो, उस फोटो का भी वो अपमान नहीं करता है, उसे भी अच्छी जगह रखता है। गुरु जी का फोटो है, गुरु जी की फोटो अच्छी जगह रखी जाती है। पर भाई गुरु जी की फोटो और पिता की फोटो, पति की फोटो तब उसकी जरूरत है जब गुरु जी सामने नहीं। गुरु जी सामने हो और हम थाली में लेकर भोग फोटो को लगाने लग जाएं, तो ये कहाँ से अच्छा लगेगा? और कहे कि गुरुजी हमने तो आपको भोग लगा दिया, हम भोजन पाए, आप बैठे रहो, अलग बैठे रहो। अब गुरुजी असली वाले सामने हो तो फोटो पे उनको भोग लगाने क्या जाए, सामने भोजन पाओ। पिताजी सामने खड़े हो और बालक उनका पिंडदान करने लग जाए कि अब फोटो लग करके पिंडदान करने लग जाए और भोग लगाने लग जाए कि इनको जो है पिंडदान करना, बलि देना है, हमारे पिताजी हैं फोटो में। तो जब जिंदे हैं पिताजी तो क्यों पिंडदान? पहले उन पिता को भोजन कराओ, सामने की बात है। गोपियां कहती है जब साक्षात आप हो तो हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबके भी सब जो दुनिया के लोग हैं वह सब आपके चित्र मात्र हैं। आप जब सामने हो तो इन चित्रों की क्या आवश्यकता? प्रेष्ठो भवास्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। बड़ा सुंदर इन गोपियों ने उत्तर दिया और भगवान ने भी इनके उत्तर को सुन करके अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान ने इनके साथ में नृत्य प्रारंभ किया, नाचना शुरू किया। जब भगवान नाचने लगे तो इन गोपियों से एक अपराध हो गया। ये विचार करने लगी कि जैसे भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं वैसे ही श्री राधा रानी के साथ में नृत्य कर रहे हैं, और राधा रानी हमारी आचार्य हैं। अब आचार्य अपराध हो गया, और आचार्य अपराध जब होता है तो भगवान हमारा त्याग कर देते हैं। देखो जीवन में कोई भी पाप बन जाए, कोशिश नहीं करना पाप करने की, लेकिन अचानक से धोखे से गलती से कोई पाप बन जाए तो ठाकुर जी के शरण में जाओगे तो ठाकुर जी अपना लेंगे, पाप ताप सब नष्ट हो जाएंगे। पर भैया यदि किसी संत का अपराध हो गया, आचार्य का अपराध हो गया, गुरु का अपराध हो गया, ये अपराध भगवान क्षमा नहीं करते, फिर तो भगवान जाएंगे, छोड़ के जाएंगे। इतना सूक्ष्म अपराध संत का होता है।
श्री वृंदावन के महान ऋषिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी नित्य प्रत्येक किसी न किसी संत महापुरुष का चिंतन करते, ध्यान करते थे। और उसके बाद भगवान जुगल सरकार श्री राधा कृष्ण उनके हृदय में प्रकट हो जाते थे। एक दिन उन्होंने ध्यान करते करते संतों का और महान ऋषिक संत श्री कबीरदास जी का ध्यान करने लगे। पर कबीरदास जी के संबंध में उनके मन में आया, जैसा लोग कहते हैं कि वो निर्गुण धारा के संत थे, ऐसे ही उनके मन में आया कि ये तो निर्गुण धारा के संत थे, ये रसिक नहीं थे। इतनी सी बात से भगवान नाराज हो गए और भगवान उनके हृदय में प्रकट नहीं। घबराए संत और जाकर अपने गुरुजी के पास गए, श्री हरिवंश महाप्रभु के पास। हरिवंश महाप्रभु से प्रार्थना करी, भगवान आज ठाकुर जी हृदय में प्रकट नहीं हो रहे हैं, क्या बात है? हरिवंश महाप्रभु ने कहा, वो किसी बात से नाराज नहीं होते, हमारे ठाकुर केवल एक बात से नाराज होते हैं, तुमसे जरूर किसी संत का अपराध बन गया। हरिराम व्यास जी बोले, महाराज और तो कुछ नहीं हुआ, किसी का हमने अपराध नहीं किया, पर ऐसे ऐसे ध्यान करते हुए हमारे मन में एक बात आई कि वो निर्गुण धारा के संत थे, रसिक नहीं थे। थोड़ा सा मन में ऐसा भाव आ गया जैसा नहीं आना चाहिए था। बोले बस इसी से नाराज हो गए। अब वो कैसे मानेंगे ठाकुर? बोले पहले उनको बनाओ जिनका अपराध हुआ है। उस समय कबीरदास जी को शरीर छोड़े हुए 100 वर्ष बीत गए थे। अब उनको मनाने कहां जाएं? बोले रे संत और भगवान का कभी नाश नहीं होता है। संत भक्त जो है ये दोनों नित्य रहते हैं, जहां पुकारोगे वहीं संत प्रकट हो जाएंगे। हरिराम व्यास जी जमुना जी के तट पर आए और श्री कबीरदास जी को पुकारा। जगत में साचो भक्त कबीर, जगत में साचो भक्त कबीर, जगत में साचो भक्त कबीर, जगत में साचो भक्त कबीर। पांच तत्व की देह बने नहीं, पांच तत्व की देह बनी नहीं, काल न कसो शरीर, काल न कसो शरीर, जगत में साचो भक्त कबीर, जगत में साचो भक्त कबीर, जगत में साचो भक्त कबीर, जगत में साचो भक्त कबीर। जब ते राम राम मन उपजी, जब ते राम राम मन उपजी, तब से पुण्यो न चीर, तब से पुण्यो न चीर, जगत में साचो भक्त कबीर, जगत में साचो भक्त कबीर, जगत में साचो भक्त कबीर, जगत में साचो भक्त कबीर। और कबीरदास जी को जैसे हरिराम व्यास जी ने पुकारा, उसी समय जमुना के जल के बीच से ही कबीरदास जी प्रकट हो गए। 100 साल बाद कबीरदास जी प्रकट हुए। हरिराम व्यास जी ने प्रार्थना करी, भगवान हमसे आपका अपराध बन गया है, उसे क्षमा करें। कबीरदास जी ने कहा, देखो व्यास जी, भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान अनंत हैं तो भगवान के भक्त भी अनंत ही हैं, संत अनंत हैं। और जैसे भगवान के भक्त पूर्ण हैं, जैसे भगवान पूर्ण है, वैसे भगवान के भक्त भी पूर्ण हैं। सारे भगवान के भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य के जितने भी रस हैं, वह सब भक्त के हृदय में प्रकट रहते हैं। पर जिस काल में जिस उपदेश की आवश्यकता पड़ती है, वही भक्त प्रकट करता है। हमारे काल में उस उपदेश की आवश्यकता थी, भगवान ने जो उपदेश कराया हमने किया,
और तुमने इस भाव से समझ लिया कि हम निर्गुण धारा के संत हैं, हम रसिक नहीं हैं। लेकिन कबीरदास जी निर्गुणिया संत नहीं थे। प्यार से बोलो जय श्री राम। कबीरदास जी महान संत थे, क्योंकि कबीरदास जी की एक बहुत सुंदर साखी है। कबीरदास जी कहते हैं, मल भया जैसे जमुना तीर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे जमुना नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बोले जब मन निर्मल हो जाता है तो ठाकुर जी कबीर कबीर कबीर, हे कबीर सुनो कबीर कहते हुए पीछे पीछे डोलने लगे। तो कबीर दास जी कहते हैं कि कबीरा कबीरा क्या कहे या जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम पे 12 लाख कबीर। अरे एक गोपी के प्रेम पर हजारों कबीर कुर्बान हैं। ऐसे कबीरदास जी महान रसिकाचार्य संत। तो संत का अपराध, भक्त का अपराध, आचार्य का अपराध ये भगवान क्षमा नहीं करते। जीवन में यही ध्यान रखना, भगवान का और भक्त का अपराध न बन जाए। बस बाकी कुछ भी हो जाए, ठाकुर जी कभी हमारा त्याग नहीं करेंगे। भगवान का अपराध बनेगा तो संत हमारा त्याग कर देंगे, और संत का अपराध बनेगा तो भगवान हमें त्याग कर देंगे। और किसी ने भी त्याग कर दिया तो हमारा पतन निश्चित है, फिर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इन गोपियों से अपराध बन गया। किसका अपराध बन गया? श्री जी का अपराध। ये अपने आप को बराबर समझने लगे हैं, जैसे वो हैं वैसे हम भी हैं, ऐसे हमारे साथ नाच रहे हैं, ऐसे उनके साथ नाच रहे हैं, सब एक ही ऐसा कार्यक्रम है। भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए और श्री राधा जी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अंतर्हितैर भगवती सहसैव ब्रजांगना, अतप्यं तम चक्षाणाम करिण्याय वयोथप। अब घबराई गोपियां, अब इनको पता लग गया, अपनी स्थिति अवस्था पता लग गई, अहंकार समाप्त हो गया, अभिमान चूर चूर हो गया। अब तो लताओं पताओं से पूछती हुई और भगवान के लिए रोने बिलखने लग गई, पूछने जहां तहां पूछने लगी। लेकिन आचार्य है तो आचार्य होते हैं, क्या कहना। गुरु की भूमिका यहाँ पर राधा रानी की, कि राधा रानी ही रास की गुरु हैं। राधा रानी ठाकुर जी को लेकर के गई, एक शिला पर बैठ करके भगवान ने राधा जी का श्रृंगार किया, श्री जी का श्रृंगार किया। और जब किशोरी जी को समझ में आया कि बहुत देर हो गई, मेरी ये अनुगता गोपिकाएं, मेरी ये गोपिकाएं जो अनुगता हैं, ये भगवान से इतने दूर हैं, इतनी देर तक भगवान से अलग हैं, इन्हें भी भगवान की प्राप्ति हो जानी चाहिए। तुरंत राधा रानी ने ऐसी लीला करी, ठाकुर जी से कहा, प्रभु अब हम पे आगे नहीं चला जाता है, आप हमें कंधे पर बिठा कर ले जाइए। जब कंधे पर बिठाने की बात आई तो ठाकुर जी समझ गए अब श्री जी क्या लीला करना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है बैठ जाओ, जैसे बैठने को कहा और श्री जी उद्दत भई, उसी समय जो है ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गई तो छटपटाने लगी, जोर से भगवान को पुकारा, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वास क्वास महाभुजा। जोर से पुकारा तो इनकी पुकार सुनकर के गोपिकाएं इनके पास आ गई, और गोपिकाएं पास में आई तो राधा रानी ने देखा। राधा रानी से पूछा, कहाँ गए ठाकुर जी? अरे बोले कहाँ गए, हमें भी छोड़ करके वो चले गए, अब कैसे मिलेंगे? श्री जी ने उपाय बताया, जो वस्तु जहाँ खोती है वहीं प्राप्त होती है, चलो सब जमुना के तीर पर चलें। और सारी गोपियाँ और राधा रानी को से करके जमुना के तीर पर आई और वहाँ सुंदर गीत गाया, रो करके भगवान को पुकार करके गोपी गीत गाया। ऐसा दिव्य गीत है, इसकी कथा कहने लग जाए तो 7 दिन तो इसी के लिए चाहिए। पर भैया थोड़े से भाव 1-2 श्लोक हम गा करके देखेंगे
उसके बाद आगे की कथा में गोप्याओचुः जयति तेऽधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इन्दिरा सशदत्तहे दयित दृश्यता सवा